बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यही मैथ 1 2 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2। क्वेश्चन नंबर 5, इंटेग्रल dx डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 24 के फर्स्ट एनुअल के लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आया है। और अगर मैं ये सोल्व आपको करवाऊंगा तो आप देखेंगे ये बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा सवाल है, लेकिन समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लेट कर लेना है आई इज इक्वल टू इंटेग्रल और डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक हो गया। अब हम dx को भी एक साइड पर लेके जाएंगे। स्टेप्स मैं जो बना रहा हूँ आप देख लीजिए। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया हमने और साथ डॉट डी एक्स लिख। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको रेशनलाइज किए बगैर सोल्व नहीं कर सकते। ये फ्रैक्शन में 1 प्लस साइन एक्स नहीं होना चाहिए था, तो ऊपर होना चाहिए। इसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा कि हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, चाहे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो। अगर नहीं है स्क्वायर रूट तो विदाउट स्क्वायर रूट जिनके दरमियान में कोई साइन हो, अब इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, आपने इसको माइनस करते हुए मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपने कर दी। ये हो गया हमारा रेशनलाइज। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस तरह क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इंटेग्रल ऊपर आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स। और नीचे आपको मालूम है कि हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर भी इसको ए स्क्वायर माइनस और बी में साइन एक्स, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और साथ लग जाएगा डॉट डी एक्स। और मुख्तसर करते जाएंगे हम अपने सवाल को, क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आता है लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, ऊपर हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, जबकि नीचे हमारे पास 1 का स्केयर 1 माइनस साइन एक्स का स्केयर बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स है। हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब आपने नीचे वाली वैल्यू देखा कि ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। आपको पता है ये कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब इसको हम यहाँ से किसके इक्वल करने वाले हैं, कोस स्क्वायर के। तो एक साइड पे ये फार्मूला लिखें ताकि आपको याद हो। फार्मूला लिख लिख के याद करेंगे। ठीक है, और 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय आपने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स और डॉट डी एक्स। अब ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, आपने एलसीएम ब्रेक करना है। एलसीएम ब्रेक कर दें, यानी 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स अलग कर दें और माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स आप अलग कर दें। ठीक है, और डॉट डी एक्स लगा। अभी तक बिल्कुल सिंपल वैल्यूज, ये बस क्वेश्चन लेंथ ही हो रहा है, बाकी बहुत इजी चल रहा है। ठीक है, एक फार्मूला यूज हुआ है अभी तक के लिए। अब इसके बाद आप देखेंगे तो 2 3 जो जो फॉर्मूला आता जाएगा कि 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये मैं आपको बता दूं कि 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो सीकन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो। ठीक हो गया। और यहाँ आपने भी एलसीएम तोड़ना है, अभी एक और एलसीएम तोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एक तो कोस स्क्वायर एक्स रखने वाले हैं, साथ हम यहाँ पर साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स रखेंगे एक, और 1 डिवाइड बाई कोस, यानी इसकी पावर्स को तोड़ देंगे। दो स्क्वायर्स हैं, दोनों को ब्रेक करके अलग अलग मल्टीप्लीकेशन के अंदर लिख लेंगे। एक साइन एक्स के नीचे दे देंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है तो एक 1 के नीचे रख लेंगे, बट मल्टीप्लाई में क्योंकि डॉट लगा हुआ है। के बाद आप देखेंगे तो एक और फॉर्मूला है जहाँ पे जो साइन और कोस का है, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स जो होता है ये आपका टेंजेंट एक्स होता है, जबकि 1/कोस हम पहले भी देख चुके हैं। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर आपने पुट करने हैं। इससे हम देखेंगे कि पहले इंटेग्रल के अंदर को 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स के। इसी तरह से 1/कोस जो होगा वो आपका सीकन एक्स हो जाएगा, मतलब वो स्क्वायर में था, ये विदाउट स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपका सीकन स्क्वायर एक्स माइनस इसकी वैल्यू बनती है आपकी टेंजेंट एक्स, और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा सीकन एक्स। ठीक है, और डॉट डी एक्स।
अब आप समझ गए बात को कि हमने वैल्यूज जस्ट पुट करनी थी। अब आपने इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करनी है। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल सीकन स्केयर एक्स डॉट डी एक्स कर दें, एक हो गया, और माइनस करते हुए इंटेग्रल, पहले सीकन को लिख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, वो आपको वैल्यू समझ आ जाएगी। दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी आगे पीछे लिखी जा सकती है, और डॉट डी एक्स लगा दें। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों की इंटीग्रेशन के फार्मूलाज। इनके मेन फार्मूलाज हैं कि अगर आप सीकन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको बदले में टेंजेंट एक्स मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं अब आपको इसकी रीजन भी बता दूं। आपने पढ़ा था tan का डेरिवेटिव जो होता है वो सीकन स्क्वायर एक्स है। अगर tan का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर एक्स तो सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होगी। ये रीजन है, ये मैंने आपको रीजन लिख के। इसी तरह से आपके पास आएगा सीकन एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, डॉट डी एक्स। मैं आपको बता दूं कि चूंकि इसका फॉर्मूला होता है सीकन एक्स, जस्ट सीकन एक्स, तो मैं अब आपकी इसकी रीजन भी बता देता हूं अगर आपको डेरिवेटिव क्लियर है तो। आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि सीकन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकन एक्स टेंजेंट एक्स। बात आपको क्लियर हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल है। सीकन स्क्वायर डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट का डेरिवेटिव, फिर ये इंटीग्रेशन में टेंजेंट एक्स बनेगा। बस ये देख लीजिएगा कि एंगल एक्स है, डेरिवेटिव 1 है, एंगल दोनों के एक्स हैं तो डेरिवेटिव 1 है। एंगल का डेरिवेटिव देख लीजिएगा, अगर तो सीकन 2x टेंजेंट 2x है तो फिर आपको यहाँ 1 की जगह पे 2 लगाना पड़ेगा और 1/2 भी करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सब में रहेगा। माइनस करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा सीकन एक्स, ठीक है, और प्लस आपका लग जाएगा सी। तो एक वैल्यू यहाँ पर आपको समझ लग रही होगी कि सीकन का डेरिवेटिव यानी कि सीकन एक्स टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकन है, तो सीकन एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकन हो जाएगी। एक मैंने ये फार्मूला चूज किया है, ठीक है, एक मैंने ये इंटीग्रेशन सीकन का फार्मूला चूज, जो कि सीकन स्क्वायर एक्स होता है इंटीग्रेशन में टेंजेंट एक्स, जबकि सीकन एक्स टेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन में वैल्यू होती है वो होती है सीकन एक्स। ये दोनों यहाँ पे लिखती हैं और लास्ट में सी लगा दिया है, हमारे क्वेश्चन का